बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अज़ीज़ तलबा किराम और नाज़रीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम इससे पहले असबाब में फ़ेल की किस्में, इस्म, फ़ेल, हर्फ को पढ़ चुके हैं, उनकी अलामतों को पढ़ चुके हैं। गुज़िश्ता सबक में हमने इस्म की किस्में पढ़ी थी कि इस्म की कितनी किस्में हैं, जामिद, मस्दर और मुश्तक। और हमने मुश्तक के बारे में भी बताया था कि उर्दू ज़बान में रोज़मर्रा के इस्तेमाल में कितनी मुश्तक चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं और वो अरबी लफ्ज़ होती है, अरबी का वज़न होता है। आज के सबक में इंशाअल्लाह हम पढ़ेंगे कि इस्म की कलमे की जो दूसरी किस्म है फ़ेल, उसकी कितनी किस्में हैं। तो फ़ेल की असलन 4 किस्में हैं। नंबर 1 फ़ेल माज़ी, नंबर 2 फ़ेल मुज़ारे, नंबर 3 फ़ेल अम्र और नंबर 4 फ़ेल नहीं। असल में फ़ेल के अंदर जो सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल है वो है ज़माना। ज़माना जिसे हम वक्त कहते हैं, और अंग्रेज़ी में उसको ग्रामर, अंग्रेज़ी ग्रामर में हम उसको टेंस से याद करते हैं, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो उसी तरह हम उर्दू में उसको कहते हैं ज़माने माज़ी, जो वक्त गुज़र गया। अब वो गुज़रने वाला वक्त 1 लम्हा, 1 सेकंड, 1 मिनट, 1 घंटा, 1 हफ़्ता, 1 साल या सदियाँ गुज़रने वाली इस वक्त को भी ज़माने माज़ी में इस्तेमाल किया जाता है। हाल जो मौजूदा अभी चल रहा है वो ज़माने मौजूदा है, और 1 लम्हे के बाद जो आने वाला है वो मुस्तक़बिल में है। वो 1 मिनट भी मुस्तक़बिल में है, आइंदा का 1 घंटा भी एक मुस्तक़बिल में है, मुस्तक़बिल में आ जाता है। 1 हफ़्ता, 1 साल, आइंदा की जो भी वक्त है वो मुस्तक़बिल में उसका शुमार होता है। फ़ेल के अंदर असल चीज़ जो होती है वो ज़माना और वक्त ही होता है। और सबसे पहली जो किस्म है फ़ेल की वो फ़ेल माज़ी है, क्योंकि उसके अंदर फ़ेल ज़माने गुज़रे हुई चीज़ों को बताया जाता है। ये बताया जाता है कि कोई काम हुआ है जो गुज़रे हुए ज़माने में हुआ है, वो काम अभी अब से पहले जो भी वक्त गुज़रा है वो काम उसमें हुआ है, उसको अरबी ज़बान में फ़ेल माज़ी कहा जाता है। होना तो ये चाहिए कि फ़ेल माज़ी के लिए एक फ़ेल हो, ज़माने हाल के लिए एक फ़ेल हो और ज़माने इस्तक़बाल के लिए यानी मुस्तक़बिल के लिए एक फ़ेल हो। लेकिन अरबी ज़बान में फ़ेल माज़ी के लिए तो एक फ़ेल है, फ़ेल माज़ी, लेकिन हाल और इस्तक़बाल के लिए एक ही फ़ेल आता है जिसे फ़ेल मुज़ारे कहा जाता है। अब फ़ेल मुज़ारे हाल का भी तर्जुमा देता है, फ़ेल मुज़ारे मुस्तक़बिल का भी तर्जुमा देता है, लेकिन इसको आगे पीछे देखकर, सियाक़ व सबाक़ देखकर उसका माना तय किया जाता है कि यहाँ पर ये फ़ेल मुज़ारे अरबी का आया है। उर्दू में तो हम उसको वाज़ेह तौर पर उसका तर्जुमा करते हैं, खाता है, खाएगा, खा रहा है, खा रहे, खाएगा, लिख रहा है, ये हाल है, लिखेगा, ये मुस्तक़बिल है। लेकिन जब फ़ेल मुज़ारे आएगा तो फ़ेल मुज़ारे के अंदर एक ही चीज़ यक्तुबु लिखी होगी, और उसका तर्जुमा हम कभी करेंगे लिख रहा है और कभी हम तर्जुमा करेंगे लिखेगा। तो इसी तरह यफ्तहु लिखा होगा तो यफ्तहु का तर्जुमा भी कभी कभी ये होता है, हाल का तर्जुमा होगा कि हम यफ्तहु वो खोल रहा है, यफ्तहु वो खोलेगा। तो ये चीज़ उर्दू के अंदर तो अलग अलग है, लेकिन अरबी के अंदर देखने के एतबार से एक ही फ़ेल है जो हाल में हुए अफ़ाल के बारे में भी बतलाता है, और मुस्तक़बिल में अगर कोई काम होने वाला है तो उसके लिए भी बतलाता है। उसे फ़ेल मुज़ारे कहा जाता है। अब जो तीसरी किस्म है वो फ़ेल अम्र है। उसमें काम है और मुस्तक़बिल में किसी को रोका जाता है, ऑर्डर दिया जाता है कि ये मुस्तक़बिल में ये काम करो। जैसे किसी को कहा जाए कि खड़े हो जाओ, किसी को कहा जाए कि बैठ जाओ, तो जिससे भी ये बात कही जा रही है वो बैठने का और उठने का काम करेगा, लेकिन वो मुस्तक़बिल में करेगा। तो इसको कहते हैं अम्र, फ़ेल अम्र। और इसी तरह अगर किसी को काम ना करने को कहा जाए कि ये काम मत करो, कोई बात कर रहा है उसको रोकना है, आप बात मत करो, ये नहीं, इसे कहते हैं फ़ेल नहीं, ऐसा काम जिसमें किसी को रोका जाए। ला तकुल, तुम ऐसी बात मत कहो, ला तुफ़सिदू, तुम फसाद मत मचाओ। तो ये है फ़ेल नहीं। तो फ़ेल की 4 किस्में हुई, फ़ेल माज़ी, फ़ेल मुज़ारे, फ़ेल अम्र, फ़ेल नहीं। फ़ेल माज़ी में क्या होगा, आम ज़बान में जो काम गुज़रे हुए वक्त में होगा उसको फ़ेल माज़ी कहा जाएगा।
فعل مضارع اس کے اندر دو زمانے ہوتے ہیں، اس لیے فعل مضارع کا عربی میں جب اردو میں ہم ترجمہ کرتے ہیں تو فعل مضارع تو ایک ہی بولتے ہیں، لیکن اس کا ترجمہ ہم دو مرتبہ کرتے ہیں، جیسے یضربو مارتا ہے یا مارے گا، یفعلو وہ کرتا ہے یا کرے گا۔ تو یہاں پر اس لیے کہ فعل مضارع کے اندر دونوں زمانے پائے جاتے ہیں، حال بھی پایا جاتا ہے اور استقبال بھی پایا جاتا ہے۔ تیسری قسم ہے فعل امر۔ فعل امر میں یہ ہوتا ہے کہ سامنے والے کو کسی کام کے کرنے کو کہا جاتا ہے، اور فعل نہیں میں یہ ہوتا ہے کہ سامنے والے کو کسی کام سے روکا جاتا ہے کہ یہ کام مت کرو، اسے فعل نہیں کہا جاتا ہے۔ اب اس کے الگ الگ صیغے آتے ہیں، الگ الگ گردانیں آتی ہیں۔ بہرحال علامت کے طور پر اگر ہم دیکھیں تو فعل ماضی کی کچھ علامتیں ہیں کہ آپ دیکھ کر اس کو پہچان لیں گے کہ یہ فعل ماضی ہے۔ جیسے عام طور پر فعل ماضی 3 حرف کا ہوتا ہے اور اس کے آخر حرف پر فتحہ یعنی زبر ہوتا ہے، بغیر تنوین کے صرف زبر ہوتا ہے۔ ختم، سمع، نصر، جیسے کہ قرآن کی مثالیں پیش کی جائیں گی، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ختم اللہ، اس میں ختمہ کے آپ میم دیکھ سکتے ہیں۔ ذہب اللہ بنورہم، اس میں آپ ذہبہ کو دیکھ سکتے ہیں۔ وترکہم فی وترکہم، اور یہ وترکہم میں ترکہ، اب یہاں پہ ترکہ کی کاف کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر زبر آ رہا ہے، یہ فعل ماضی کی عام علامت ہے۔ اور کبھی کبھی یہ 3 حرف سے زائد یہ 4 حرفی بھی ہوتا ہے، جیسے انزل من السماء، انزل من السماء، یہاں پر آپ دیکھیں گے یہاں پر 4 حرف ہے، حمزہ، نون، زا اور لام۔ انزلہ ہے اور آخر میں دیکھیں گے لام کے اوپر فتحہ آیا ہوا ہے، انزل من السماء، اور اسی کے آگے آیت میں ہے فاخرج۔ فاخرج کے اندر بھی آپ دیکھیں گے یہ فا تو الگ ہے اور اصل فعل ہے اخرجہ، اور جیم کے آخر آپ فتحہ دیکھ سکتے ہیں، یہ 4 حرفی ہے۔ اس کے علاوہ ایک علامت ہم نے علامت فعل میں پڑھی تھی، تائے ساکن کا لگنا۔ یہ تو تائے ساکن جہاں بھی ہوتی ہے وہ فعل ماضی کے آخر میں لگتی ہے، جیسے قرآن کی آیت ملاحظہ ہو فلما اضاءت۔ اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لمبی تا آخر میں لگی ہوئی ہے، یہ لمبی تا آخر میں جب لگتی ہے اور اس سے پہلے الف وغیرہ کچھ نہیں ہوتا تو وہ فعل ماضی ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح کسی لفظ کے آخر میں تائے متحرکہ کا لگنا، جیسے انعمت علیہم، آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ تا لگی ہوئی ہے، اور اس کے آگے اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اب یہاں پہ دیکھتے ہیں یہاں پر انعمت کی تو بھی لگی ہوئی ہے، انعمت علیکم۔ ایک علامت اور ہے کہ جیسے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اب رزقنا کا نون آپ دیکھیں گے، یہ نون بھی فعل ماضی کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ فعل مضارع پر آتے ہیں تو فعل مضارع کے لیے باقاعدہ علامت ہے کہ فعل مضارع کے 3 حرف سے پہلے یا، تا، حمزہ یا نون لگتا ہے۔ یہ 4 حرف میں سے 4 حروف میں سے کوئی نہ کوئی حروف لگتے ہیں، جیسا کہ پہلے بھی آیا تھا اتینا اس کا مخفف ہے۔ آپ مثال قرآن کی دیکھ سکتے ہیں، من یقول، اب یہاں دیکھیں گے یقول میں قول فعل ہے اور اس سے پہلے یا علامت کے طور پر لگی ہوئی ہے۔ یہاں پر بھی فعل ماضی کی طرح 3 حرف سے زائد، یا کے بعد 3 حرف سے زائد بھی ہوتے ہیں، جیسے آپ آگے والی مثال دیکھیے اللہ یستہزئ، اب آپ دیکھیں گے یستہزئ میں یا لگی ہوئی ہے اور اس کے بعد 3 حرف سے زائد 5 سے 6 حرف وہاں پر آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ بھی ایک فعل مضارع کی علامت ہے۔ اسی طرح یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، آپ اس کے اندر دیکھیں گے کہ یا بھی لگی ہوئی ہے اور ساتھ میں واو نون آخر میں لگا ہوا ہے، یا ہو شروع میں اور آخر میں واو نون لگا ہو تو یہ بھی فعل مضارع کی علامتوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اور آگے دیکھیں گے ينفقون، یہ بھی اسی قبیل سے آتا ہے۔ فعل امر میں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ فعل امر میں آرڈر دیا جاتا ہے اور علامت کے طور پر یہ ہوتا ہے کہ آخر میں ساکن ہوتا ہے اور شروع میں حمزہ نظر آتا ہے، وہ حمزہ کبھی پڑھا جاتا ہے کبھی نہیں پڑھا جاتا۔ جیسے آپ مثال قرآن کی دیکھ سکتے ہیں کہ وَقُلْنَا يَا آدم، ہم نے آدم سے کہا اے آدم اسکن انت وزوجک، اب آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں اسکن یہاں پر امر ہے کہ آپ رہیے، اسکن امر کی علامت یہ ہے کہ اس کے آخر میں نون ساکن ہوتا ہے جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے، اور اکثر یہاں پر اس کے علاوہ جو افعال آپ دیکھیں گے ان افعال کے اندر دیکھیں گے کہ بہت سے لوگوں کو روکا جا رہا ہے تو آخر میں واو آتا ہے، جیسے کہ اس کی مثال ہے اذکروا نعمتی التی، اب یہاں پر آپ دیکھیں گے اذکروا فعل ہے اور اذکروا سے پہلے آپ حمزہ بھی دیکھ رہے ہیں اور آخر میں اذکروا نعمتی التی، تو یہاں پر یہ امر کے معنی میں ہے۔ اسی طرح وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب اس وقت کو یاد کیجئے جب ہم نے فرشتوں سے کہا اسجدوا لآدم کہ آپ آدم کو سجدہ کرو،
अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इस मिसाल में उसजुदू, उज़कुरू याद करो, उसजुदू सजदा करो। तो ये सारी चीज़ें ये अम्र की अलामतों में से है। या तो आखिर में साकिन होगा, या तो आखिर में वाव लगा हुआ होगा और शुरू में हमज़ा होगा, और वो हमज़ा कभी पढ़ा जाएगा और कभी नहीं पढ़ा जाएगा। आगे की मिसाल में आप नहीं को देख सकते हैं, वला तक़रबा हादिही शजरता। आदम अलैहिस्सलाम को और हव्वा अलैहिस्सलाम को कहा गया कि वला तक़रबा, तुम लोग करीब मत जाना। जैसे कि पहले भी आया कि नहीं के माने होते हैं किसी काम के करने से रोकना, तो यहाँ पर भी रोका जा रहा है करीब होने से कि उस दरख्त के करीब मत जाना। तो वला तक़रबा नहीं की सबसे बड़ी अलामत है कि उससे पहले ला लगा हुआ होता है और इस ला को लाए नहीं कहते हैं। वला तक़रबा हादिही शजरता। और इसी तरह है वला ला तुफ़सिदू फ़िल अर्दी, कि तुम लोग ज़मीन में फसाद मत मचाओ, यहाँ पर भी ला लगा हुआ है। और इसी तरह एक आयत है वला तकुन मिनल काफिरीन, कि तुम काफिरों में से, इनकार करने वालों में से ला तकुन मत हो जाओ। ये लाए नहीं, ये फेले नहीं की अलामत है। तो आज हम अब सबक समझने के एतबार से और उसकी अलामतें कैसी होती हैं वो हमने पढ़ ली है। अब हमें जो याद करना है उसके एतबार से हम सबक को दोहरा लेते हैं। आज है सबक नंबर 6। फ़ेल की 3 किस्में हैं, फ़ेल माजी, फ़ेल मुज़ारे, फ़ेल अम्र और फ़ेल नहीं। अब इस्तिलाही तारीफ़, फ़ेल माजी किसी काम को गुज़रे हुए ज़माने में बताना मकसूद हो तो फ़ेल माजी लाया जाता है। जैसे फ़तहा उसने खोला, नसरा उसने मदद की। फ़ेल मुज़ारे किसी काम के ज़माने मौजूदा या ज़माने आइंदा में बताना मकसूद हो तो फ़ेल मुज़ारे लाया जाता है। जैसे यफ्तहु वो खोलता है, यंसुरु वो मदद करता है या करेगा। अब यहाँ पर देखेंगे आप, यंसुरु एक है लेकिन उसके 2 तर्जुमे किए जा रहे हैं, वो मदद करता है और करेगा, इसलिए कि फ़ेल मुज़ारे के अंदर 2 ज़माने पाए जा रहे हैं। फ़ेल अम्र किसी से कोई काम करने को कहा जाए तो उसके लिए फ़ेल अम्र लाया जाता है। जैसे इक़रा तू पढ़, इस्मा तू सुन, उक्तुब तू लिख। आप यहाँ पर भी देखेंगे आखिर में साकिन है और शुरू में हमज़ा है। फ़ेल नहीं किसी को कोई काम करने से रोका जाए तो उसके लिए फ़ेल नहीं लाया जाता है। जैसे ला तज़रिब तू मत मार, ला तक़तुल तू कत्ल मत कर। ये आज का सबक नंबर 6 हो गया। उम्मीद करते हैं कि आप इसको पढ़ रहे होंगे और याद कर रहे होंगे और अपनी कापियों में इसको लिख रहे होंगे। इंशाअल्लाह मिलते हैं आइंदा के सबक में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।